महिला कोई व्यक्ति से प्यार हो जाता है और उस प्यार में वो एक ऐसी शर्त सामने आती है जिसको निभाने के लिए 1.5 साल के बेटे का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। प्यारा सा बेटा और उसका बेरहमी से कत्ल हो जाता है। और फिर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी कहानी निकल कर आती है साथियों, जो रोंगटे खड़ी कर देती है, रूह कपा देती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुर्म की दुनिया की एक भयानक कहानी के साथ। साथियों, एक महिला इश्क में इस कदर बेकरार होती है कि वह एक नहीं 3-3 मर्दों के साथ अपनी हवस की भूख को पूरा करती रहती है और उस पर भी उसका मन नहीं भरता है तो वह अपने ही बेटे के साथ एक ऐसा खेल खेलती है, अपने ही बेटे का सौदा करती है और फिर एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जो हमारे समाज को ही बेहद ही शर्मसार कर देती है। माँ और बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के जिंद की। हरियाणा के जिंद में एक थाना लगता है, उचाना थाना। उचाना थाना के अंतर्गत एक परिवार में होली का त्योहार मनाने के लिए पूरी तैयारी चल रही थी। आसपास मोहल्ले में पूरी तैयारी चल रही थी। सुबह का समय था। सभी लोग होली मनाने के लिए उत्सुक थे। हर घर में धूम धड़ाके की तैयारी चल रही थी। डीजे बज रहे थे। कुछ लोग रंग अबीर भी लगा रहे थे। सुबह का ही समय था। तभी एक लड़का, यश नामक 1.5 साल का लड़का, घर से बाहर घूम रहा था। तभी 2 व्यक्ति बाइक से आते हैं और यश को लेकर भागने लगते हैं। मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही आवाज सुनता है, उसका पिता भाग कर बाहर जाता है तो देखता है कि 2 व्यक्ति बाइक से उसके बेटे को लेकर भाग रहे हैं। पिता जाकर पीछा करता है, लेकिन जब तक वो पीछा करता, बहुत दूर दोनों निकल जाते हैं और फिर वह भागते हुए पुलिस के पास जाता है और जाकर कहता है, साहब, मेरे 1.5 साल के बेटे को बचा लीजिए। 2 लोगों ने उसका अपहरण किया है। मेरे सामने ही उसका अपहरण हुआ है और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन बाइक सवार 2 व्यक्ति मेरे बेटे को लेकर बहुत दूर फरार हो गए। पता नहीं चला वो कहाँ लेकर चले गए। पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आखिर उस लड़के को कहाँ ले जाया गया। सबसे पहले पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है तो पता चलता है कि 2 व्यक्ति बाइक से लेकर उसे नहर की तरफ गए हैं। अब इधर पुलिस नहर में आसपास तलाश करती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि एक 1.5 से 2 साल के छोटे से मासूम से लड़के की लाश नहर में बहती हुई दिखाई दी है। अब पुलिस वहां पहुंचती है और उसकी बॉडी को बाहर निकाल कर लाती है तो उसकी मौत हो चुकी थी। 1.5 साल का यश मर चुका था। अब पुलिस अपराधी को पकड़ने में जुट जाती है। हर कोई बस यह जानना चाहता था कि आखिर उस 1.5 साल के मासूम से बेटे का क्या गुनाह है और कत्ल उसका किसने किया है। वो कौन था जो अपहरण करके ले गया और उसके बेटे को बेरहमी से मार डाला। साथियों, जांच पड़ताल जब पुलिस करती है तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल हरियाणा के जिंद की ही रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम अंशु रहता है। अंशु बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन उसे अपने ही गांव के एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत में वो इस कदर बेकरार हो जाती है कि उससे छुप छुप कर दिन रात मिलने लगती है, फोन पर बातें करने लगती है, लेकिन उसका मन नहीं भरता है। तो अब रात रात को खेतों में, बागीचों में जाकर उसे बुलाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंधों में बच जाती है, अतरंग खेल खेलने लगती है। अब दोनों का, अंशु और उसके प्रेमी का खेल चल रहा था। दोनों एक दूसरे में लीन थे। तभी घर वालों को पता चल जाता है कि अंशु गलत राह पर जा रही है, उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अब इधर अंशु की शादी एक दूसरे व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। वहां कुछ दिनों तक वह खुश थी, सब कुछ सही चल रहा था। लड़का बेहद खुश था, अपनी पत्नी अंशु के साथ काफी खुश नजर आ रहा था। लेकिन एक दिन वह देखता है कि उसकी पत्नी
जब वो सो जाता है तो उसकी पत्नी किसी और से बातें कर रही है। एक दिन जब अचानक उसकी नींद खुलती है तो वह सारी बातें सुनने लगता है। पत्नी अपने प्रेमी से बातें कर रही थी। अब उसका पति सोचता है कि यह मेरे सिवा कौन है जिससे यह बातें करती है। यह कोई आम आदमी तो नहीं है, लग रहा है इसका प्रेमी है। पक्का इसका किसी न किसी से चक्कर चल रहा है। अब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो, दोबारा किसी से बात मत करना, फोन तुम रख दो। लेकिन उसकी पत्नी जिद पर आ जाती है और फिर अपने पति से झगड़े करने लगती है। उसका पति अपने ससुराल जाता है, ससुराल वालों को बताता है, लेकिन अंशु मानने को तैयार नहीं थी। अब घर वालों के मनाने के बाद भी पत्नी तैयार नहीं होती है और अपने प्रेमिक के, अपने आशिक के साथ संबंधों में बंधने के लिए, अपने प्यार को निभाने के लिए वह अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद साथियों अब वह अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है। लेकिन प्रेमी से भी मन भर जाता है तो फिर एक दिन वह किसी और के संपर्क में आ जाती है। अब वह उसके साथ रहने लगती है, उसके साथ कई महीने गुजारती है। लेकिन अब यहाँ से एक दिन थक हार जाती है तो वह फिर अपने घर जाती है। अब जब घर पहुंचती है तो घर वाले काफी नाराज रहते हैं अपनी बेटी से, लेकिन अंशु किसी तरह उन्हें मना लेती है और फिर उनके साथ रहने लगती है। अब एक दिन घर वाले सोचते हैं कि चलो लड़की है, गलती हो गई, लाओ उसकी फिर से शादी कर देते हैं। अब घर वाले उचाना क्षेत्र के ही एक गांव में उसकी शादी कर देते हैं। पति मेहनत मजदूरी करता था, ईंट भट्ठे की नौकरी करता था। एक गरीब परिवार में उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। तकरीबन 3 साल पहले दोनों की शादी हो जाती है, अंशु और उसके पति की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। परिवार में एक जेठ, जिसे लोग प्यार से ताऊ बुलाते थे, जिसका नाम सोनू रहता है। सोनू अपने परिवार का मुखिया रहता है, घर परिवार चलाता था और उसका पति जाकर ईंट भट्ठों का काम किया करता था, मेहनत मजदूरी कर सारे पैसे लाकर घर पर दिया करता था। काफी खूबसूरत पत्नी मिलने से उसका पति काफी खुश था। अब इधर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अंशु अपने पत्नी से खुश नहीं थी। अंशु का पति उसे वो ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं कर पाता था जिससे वो खुश रहे। अब धीरे धीरे करके अंशु समय बीतता जाता है। अब अंशु एक दिन अपने ही जेठ पर फिदा हो जाती है और जेठ जैसे ही कमरे से बाहर आता है, अब अंशु बार बार उसे हंसी मजाक करने लगती है और सोनू अपने ही छोटे भाई की पत्नी से बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की हंसी मजाक करते करते नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर अंशु अपने ही पति के बड़े भाई के साथ, सोनू के साथ संबंधों में बंधने लगती है। अब उसे सोनू कमरे में ले जाता है और फिर उसके साथ अतरंग खेल खेलने लगता है। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत इस कदर बढ़ती गई कि एक दिन जो उसका पति रहता है, पति उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले चलता हूँ। लेकिन पत्नी अपने पति से चिढ़ती थी। अब उससे सिर्फ वह घर के एक नौकर की तरह ही देखती थी, एक आम आदमी की तरह देखती थी, उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे अपने प्रेमी यानी कि जेठ के साथ, सोनू के साथ संबंधों का उसका जो दौर था बढ़ता गया। आए दिन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते गए और फिर एक दिन सोनू उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को जन्म दो, तुम्हारा जो बेटा हो वह मेरा हो। अंशु तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है, ये जो बेटा होगा यह तुम्हारा ही होगा। लेकिन जो उसका पति था थोड़ा सांवला था और जेठ गोरा था। अंशु भी काफी खूबसूरत थी, उसी के खूबसूरती पर उसका जेठ फिदा हो गया था। अब दोनों पति पत्नी की तरह घर में रहते थे। कुछ महीने गुजर जाते हैं। अंशु एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देती है तो उसका नाम यश रखा जाता है। लेकिन कुछ दिन गुजरता है, परिवार बेहद खुश था, पति भी खुश था, अपने बेटे के साथ बेहद प्यार करता था उस मासूम से बेटे को। पत्नी भी खुश थी और जेठ भी खुश था, यानी कि सोनू भी खुश था। लेकिन एक दिन जब बेटा बड़ा होने लगता है तो सोनू को लगता है कि जो उसकी शक्ल है
वो उससे नहीं मिल रही है और ना ही माँ से मिल रही है। वह तो अपने पिता पर गया है। अब वो चिढ़ने लगता है। वो एक रात जब उसका पति सो जाता है तो उसकी पत्नी यानी कि अशु को अपने कमरे में बुलाता है। तो बुलाने के बाद कहता है कि देखो, तुमने मुझे धोखा दिया है। यह जो बेटा है यह मेरा नहीं है, यह तुम्हारे पति का और तुम्हारा बेटा है। तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अभी आप बात सुनकर अशु कहती है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ यह बेटा तुम्हारा ही है। लेकिन अब जेठ उसे बार बार कहता कि वो उसका बेटा नहीं है। अब दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन होने लगती है, लेकिन अंशु अपने जेठ के प्रति काफी वफादार थी, बेहद प्यार करती थी। सोनू और अंशु के बीच जो चल रहा था उसे कोई भी नहीं जानता था। अब बार बार जब भी सोनू यश को देखता था तो उसके अंदर ही अंदर मन में जलन होती थी। वह उसे अपने छोटे भाई के बेटे के रूप में देखता था और वह चाहता था कि अशु के साथ जो संबंध बन रहे हैं उससे उसका बेटे की उत्पत्ति हो। लेकिन अंशु बार बार उसे मनाती रहती थी। धीरे धीरे सोनू और अंशु के बीच दरार बढ़ती गई। अंशु चाहते हुए भी अब अपने जेठ को प्यार नहीं कर पाती थी। सोनू उससे दूरी बनाता गया। लेकिन एक दिन जब वो कमरे में रहता है तो फिर से अंशु जाती और कहती है तुम मुझे आज जी भर कर प्यार करो। अंशु उससे दूर जाने के लिए, सोनू अंशु को दूर जाने के लिए कहता है तो अंशु कहती है कि नहीं, अगर तुम्हें लगता है यह जो यश है यह अगर तुम्हारा बेटा नहीं है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है। अब वहीं पर दोनों फिर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत जब पड़ती है तो फिर से अतरंग खेल खेलते हैं। और तभी होली का त्योहार आ जाता है। साल 2025 चारों तरफ होली की तैयारी चलने लगती है। सोनू भी तैयारी करने लगता है और जो उसका पति था उसकी भी छुट्टी रहती है, उस दिन काम बंद रहता है, तो अभी होली की तैयारी में था। बाजार जाता है, बाजार से सामान लेकर आता है और अपनी पत्नी को कहता है कि जितने भी अच्छे अच्छे पकवान हैं वह तुम बनाओ, जी भर कर आज हम लोग होली खेलेंगे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तुम्हें जो चाहिए आज मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अंशु को कुछ और ही मंजूर था। तभी होली की सुबह यानी कि सुबह करीब 7 बज रहे थे। अंशु अपने बेटे को बाहर छोड़ देती है खेलने के लिए। पति उसका बैठकर देख रहा था। तभी अचानक से दरवाजे पे 2 व्यक्ति आते हैं और अंशु के बेटे यश को अकेला खेलते हुए देखकर उसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। तभी कुछ लोगों को दिखाई देता है कि यश को कोई लेकर भाग रहा है, उसका अपहरण करके ले जा रहा है। तभी उसका पिता पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन वह अपने बेटे को नहीं बचा पाता है। कई घंटों तक वह ढूंढता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर वह पुलिस के पास जाता है। पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है तो सीसीटीवी फुटेज निकालती है। एक के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो उसमें दिखाई देता है कि बाइक से 2 व्यक्ति उसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर तभी एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज हाथ लगती है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो 2 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका जेठ सोनू है। अब पुलिस सोनू को गिरफ्तार करती है। मोहल्ले में लोग जानना चाहते थे कि आखिर उसके बेटे का अपहरण किसने किया है। माँ का रो रोकर बुरा हाल था, घर में भी सभी लोगों का रो रोकर बुरा हाल था। सोनू को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका पति कहता है कि साहब ये तो मेरा भाई है। तभी जब फुटेज दिखाई जाती है उसके पति को तो सोनू का छोटा भाई कहता है कि साहब ये तो मेरा ही भाई है, यह तो सोनू है। अब छोटा भाई यानी कि यश का पिता अपने ही बड़े भाई सोनू से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे का क्या किया, तुमने अपहरण उसका क्यों किया, आखिर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी थी, तुम तो मेरे बड़े भाई हो। अब इधर सोनू को पुलिस उठाकर ले जाती है और पूछताछ करती है तो सोनू बताता है कि उसे एक नहर है, सिरसा ब्रांच की नहर, उसी में उसे फेंक दिया है। तभी पुलिस को पता चलता है कि नहर में एक छोटे बच्चे की लाश बहती हुई जा रही है। कुछ लोग उसे निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। नहर में पानी ज्यादा था। पुलिस वहां पहुंचती है और लोगों की मदद से किसी तरह से बच्चे को निकालती है।
तो बच्चा मर चुका था। यश की मौत हो चुकी थी, मात्र 1.5 वर्षीय बेटा यश। अब पुलिस उसके बॉडी को लेकर जाती है और मां का रो रो कर बुरा हाल था। मोहल्ले में सभी लोग सदमे में थे। एक मासूम से बेटे के साथ सोनू की क्या दुश्मनी थी। फिर सोनू से जब पुलिस पूछताछ करती है तो सोनू टूट जाता है और कहता है कि मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से बेहद प्यार करता हूं। हम दोनों के बीच नाजायज संबंध है करीब 3 साल से, और जो बेटा हुआ है वह मेरे छोटे भाई का है, और हम दोनों के बीच शर्त थी कि जो बेटा होगा वह हम दोनों का होगा। लेकिन अंशु ने मुझे धोखा दिया और हम यानी कि अंशु और सोनू मिलकर दोनों ने प्लान तैयार किया। अंशु ने कहा कि ठीक है, अगर हम दोनों के बीच यह जो लड़का है यश, अगर यह बीच में दरार बन रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है दोनों की मोहब्बत में, तो क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए, इस रुकावट को दूर कर दिया जाए। अब साथियों, रुकावट को दूर करने के लिए एक मां आंसू, जो 9 महीने तक अपने बेटे पेट में अपने बेटे को पालती पोसती है, उस मां ने अपने ही बेटे का सौदा कर दिया और जेठ के साथ मिलकर उसका खात्मा करा दिया, यानी कि बेरहमी से कत्ल करवा दिया। सोनू उसके बेटे का अपहरण करता है और लेकर नहर में जिंदा फेंक देता है। बेटा तड़पता रहता है, लेकिन सोनू रूह तक नहीं कांपती है। वो वहां से पीछे की तरफ मुड़ता है और निकल लेता है। बेटा तड़प तड़प कर डूब कर उसकी मौत हो जाती है। यश की मौत हो जाती है, मात्र 1.5 वर्षीय लड़का। और इधर सोनू और उसकी प्रेमिका यश की मां आंशु की रूह तक नहीं कांपती है, अपने ही बेटे का सौदा कर बैठती है। साथियों, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और फिर यश के कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। इधर जब इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को पता चलती है कि यश का कत्ल किसी और ने नहीं किया, बल्कि उसकी मां ने अपने जेठ अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर किया है, जिसके साथ उसका नाजायज संबंध था, और सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि दोनों के बीच नाजायज संबंध यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहे थे। बेटा रुकावट बन रहा था क्योंकि सोनू को वह उसका बेटा नहीं था, उससे उत्पन्न नहीं था, इसलिए उसको पसंद नहीं था। अब इधर जो कोई सुनता हैरान था कि एक मां किस तरह से अपने बेटे का बेरहमी से कत्ल करा देती है, रूह तक नहीं कांपती है, और यह कलंकनी मां अपने ही बेटे का सौदा कर बैठती है। साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथी अपना ख्याल रखिए।